हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर टॉम कॉल करे तो कह देना हम रास्ते में हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ टॉम कॉल्स टेल हिम वी आर ऑन आवर वे। इफ़ टॉम कॉल्स टेल हिम वी आर ऑन आवर वे। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉम से मिलने जा रहे हैं, टॉम बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर टॉम कॉल करे तो कह देना हम रास्ते में हैं। इफ़ टॉम कॉल्स टेल हिम वी आर ऑन आवर वे। पता करो वो चला गया या नहीं। तो यहाँ पर किसी के बारे में पता लगवा रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट वेदर ही इज़ गॉन और नॉट। फाइंड आउट, यहाँ पर फाइंड आउट का मतलब है पता करो। फाइंड आउट वेदर ही इज़ गॉन और नॉट, यानी पता करो वो चला गया या नहीं। फाइंड आउट वेदर ही इज़ गॉन और नोट। उसकी कार यहाँ नहीं है तो वो चला गया होगा। इसके जवाब में कह रहा है कि हिज कार इजंट हेयर सो ही मस्ट हैव गॉन। हिज कार इजंट हेयर सो ही मस्ट हैव गॉन। तो इसके जवाब में बोल रहा है कि उसकी कार यहाँ नहीं है तो वो ज़रूर चला गया होगा। हिज कार इजंट हेयर सो ही मस्ट हैव गॉन। अगर हम अभी निकलें तो हम उसको वहाँ पहुँचने से पहले रोक सकते हैं। तो इन्हें किसी को रोकना है, इसीलिए बोल रही है कि इफ़ वी लीव नाउ, यानी अगर हम अभी निकलें, इफ़ वी लीव नाउ वी माइट स्टॉप हिम बिफोर ही गेट्स देयर। इफ़ वी लीव नाउ वी माइट स्टॉप हिम बिफोर ही गेट्स देयर, यानी अगर हम अभी निकलें तो हम उसको वहाँ पहुँचने से पहले रोक सकते हैं। इफ़ वी लीव नाउ वी माइट स्टॉप हिम बिफोर ही गेट्स देयर। बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। यहाँ पर ही कह रही है कि बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो। इसकी इंग्लिश होगी, यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट। यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट। तो मैंने पहले बताया, जब भी हैड के साथ बेटर लग जाता है, यानी दोनों एक साथ आते हैं, हैड बेटर, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वैसे तो हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मीनिंग होगी वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए होती है, जब हैड के साथ बेटर लग जाता है। इसलिए बोल रही है कि यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट। बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो। मैं उसे तुम में से किसी से बेहतर जानती हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे मुकाबले मैं उसे बहुत अच्छे जानती हूँ, बेहतर जानती हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो हिम बेटर देन एनी ऑफ यू। आई नो हिम बेटर देन एनी ऑफ यू। कह रही है कि मैं उसे तुम में से किसी से बेहतर जानती हूँ। आई नो हिम बेटर देन एनी ऑफ यू। खुद को भाग्यशाली समझो, तुम अभी तक जिंदा हो। यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि कंसिडर योर सेल्फ लकी, यानी खुद को भाग्यशाली समझो। कंसिडर योर सेल्फ लकी यू आर स्टिल अलाइव। कंसिडर योर सेल्फ लकी यू आर स्टिल अलाइव। खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम अभी तक जिंदा हो। कंसिडर योर सेल्फ लकी यू आर स्टिल अलाइव। तुम मेरी वजह से अब तक जिंदा हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि आई एम द रीज़न दैट यू आर स्टिल अलाइव। आई एम द रीज़न दैट यू आर स्टिल अलाइव, यानी तुम मेरी वजह से अब तक जिंदा हो। आई एम द रीज़न दैट यू आर स्टिल अलाइव। अगर मैं सही समय पर नहीं आया होता तो क्या होता। यहाँ पर इससे कह रहा है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैडंट कम एट द राइट टाइम। तो इसने एट द राइट टाइम, यानी कि बिल्कुल सही समय पर आकर इसकी जान बचा ली। अब कह रहा है कि अगर मैं सही समय पर ना आया होता तो क्या होता। इस तरह का सेंटेंस जब कुछ हो जाता है, हम फिर भी बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम इसके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि एक पार्ट में तो हम वुड हैव का यूज़ करेंगे और इफ वाले पार्ट में हैड का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, व्हाट वुड हैव हैपेंड, यानी क्या हुआ होता इफ़ आई हैडंट कम एट द राइट टाइम, अगर मैं सही समय पर नहीं आया होता। ज़रा इस बारे में सोच कर देखो। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, यानी ज़रा इस बारे में सोच के देखो। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी यू आर स्क्रीमिंग एट मी। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी यू आर स्क्रीमिंग एट मी, यानी मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय, मुझे धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी यू आर स्क्रीमिंग एट मी। वो विस्की को पानी की तरह पी गया। तो किसी की तारीफ कर रही है, कह रही है कि ही ड्रैंक द विस्की एज इफ़ इट वर वाटर। ही ड्रैंक द विस्की एज इफ़ इट वर वाटर, यानी वो विस्की को पानी की तरह पी गया। आगे बोल रहा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। तो यहाँ पर ये गुस्से में और जल्दबाजी में कोई फैसला ले रही है, तो कह रहा है कि आई अर्ज यू नॉट टू मेक अ हैस्टी डिसीजन। आई अर्ज यू नॉट टू मेक अ हैस्टी डिसीजन, यानी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आई अर्ज यू नॉट टू मेक अ हैस्टी
डिसीजन। शांत हो जाओ और सोचो सही क्या है। आगे कह रहा है कि काम डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट्स बेस्ट। काम डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट्स बेस्ट, यानी शांत हो जाओ और सोचो सही क्या है। काम डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट्स बेस्ट। आगे बोल रही है कि मैं घर पहुंचने पर तुम्हें कॉल करूंगी। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है जो इसके साथ खड़ा है अभी, उससे कह रही है कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो तुम्हें कॉल करूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गिव यू अ कॉल व्हेन आई गेट होम। आई विल गिव यू अ कॉल व्हेन आई गेट होम। तो यहाँ पर जो गेट का मतलब है वो पहुँचने से है, यानी जब मैं घर पहुँच जाऊँगी। व्हेन आई गेट होम आई विल गिव यू अ कॉल, तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तो यहाँ पर इसकी दोस्त इस किससे बता रही है कि उसने कहा था कि वह घर पहुँचने पर मुझे कॉल करेगी। तो ध्यान से देखना कि विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने जो बात कही थी उसे बीता हुआ काफ़ी समय हो गया, वो बात पास्ट में होगी। आज यहाँ पर इसकी बात को रिपीट कर रही है कि उसने कहा था। तो जब भी था जाता है तो विल वुड में चेंज हो जाता है, इसलिए बोलेंगे शी सेड शी वुड कॉल मी व्हेन शी गॉट होम। शी सेड शी वुड कॉल मी व्हेन शी गॉट होम। तो यहाँ पर देखो विल का यूज़ हो रहा है। आई विल गिव यू अ कॉल व्हेन आई गेट होम, यानी मैं तुम्हें घर पहुँचने पर कॉल करूँगी। तो अब इसकी बात को रिपीट करते हुए कह रही है कि शी सेड शी वुड कॉल मी व्हेन शी गॉट होम, यानी उसने कहा था जब वो घर पहुँच जाएगी तो मुझे कॉल करेगी। उसे निकले करीब 5 घंटे हो चुके हैं, यानी उसे यहाँ से गए हुए 5 घंटे हो गए। तो कह रही है कि इट हैज़ बीन नियरली 5 hours since she left। इट हैज़ बीन नियरली 5 hours since she left, यानी उसे निकले हुए करीब 5 घंटे हो चुके हैं। इट हैज़ बीन नियरली 5 hours since she left। कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत घर पहुंच गई। यहाँ पर इनकी दोस्त बता रही है कि नथिंग हैपेंड, शी गोट होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मैंने कई बार बताया, इसका मतलब होता है सही सलामत। नथिंग हैपेंड यानी कुछ नहीं हुआ, शी गोट होम वो घर पहुंच गई, सेफ एंड साउंड सही सलामत। मेरी अभी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट हैड अ टॉक विद हर ऑन द फोन। आई जस्ट हैड अ टॉक विद हर ऑन द फोन, यानी मेरी अभी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई। आई जस्ट हैड अ टॉक विद हर ऑन द फोन। मुझे यकीन है सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पर किसी इन्होंने कोई प्लानिंग कर रखी है, तो उससे किसी से कह रही है कि आई एम श्योर, यानी कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मुझे यकीन है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान्ड। हर चीज़ प्लान के हिसाब से जाएगी। आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो एज प्लान्ड, मुझे यकीन है हर सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट मतलब पूरी कोशिश करनी है अपनी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई योर बेस्ट, तुम्हें बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ रहोगे। तो यहाँ पर इसे छोड़ के जा रहा है, तो इसे याद दिला रही है, कह रही है कि यू सेड, तो ये बात भी पास्ट में पहुँच गई, इसलिए हम यहाँ पर भी विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। यू सेड यू वुड ऑलवेज बी विद मी। यू सेड यू वुड ऑलवेज बी विद मी, यानी तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ रहोगे। कल रात मेरे बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। तो यहाँ पर ही किसी बिल्डिंग में रहती है, वहाँ पर कल रात बिजली चली गई थी। तो बता रही है कि द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ इन माई बिल्डिंग लास्ट नाइट। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ इन माई बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी कल रात मेरी बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। तुम्हारा और मेरा मिलना तय था। तो यहाँ पर यानी कि इनकी किस्मत में था, मिलना बिल्कुल तय था। तो इसके लिए हम बोलेंगे यू एंड आई वर फेटेड टू मीट। यू एंड आई वर फेटेड टू मीट, यानी तुम्हारा और मेरा मिलना तय था। यू एंड आई वर फेटेड टू मीट। क्या हमें ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ट्रेन में है, पूछ रही है किससे, क्या हमें अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरना पड़ेगा? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू वी हैव टू गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। डू वी हैव टू गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, ट्रेन से उतरने के लिए गाड़ी वाड़ी से हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। आगे कह रही है कि अगले स्टेशन पर जैसे ये रुके उतर जाना। तो कह रहा है कि अगले स्टेशन पर जैसे ट्रेन रुके उतर जाना। एट द नेक्स्ट स्टेशन गेट ऑफ द ट्रेन एज सुन एज इट स्टॉप्स। एट द नेक्स्ट स्टेशन गेट ऑफ द ट्रेन एज सुन एज इट स्टॉप, यानी अगले स्टेशन पर जैसे ये रुके उतर जाना। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमने कुछ सेंटेंस यूज़ किए हैं, जैसे कि ये दोनों हैं और 3-4 और वे हमने रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से, वो इसलिए ताकि प्रैक्टिस होती रहे। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैं नहीं चाहता कि आप इन्हें भूल जाएँ। ये आपके सामने बार बार आएंगे तो आप इन्हें ईजिली बोल भी पाओगे, इसीलिए आप रेगुलर वीडियो देखा करो। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।